परवीन मलिक जी के आवास पर आयोजित इस सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आदरणीय कविता सैनी जी, प्रवीण शैलेंद्र जी, त्रियोम जी, भालेंद्र जी, प्रवीण जी, पवन जी, कपिल भाई, अंकित भाई, विदित, मेरे साथ आए सतीश जी, मन्नू और जहाँ पे उपस्थित सभी मेरे सम्मानित, मेरे बड़े, मेरे नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मेरा चुनाव से पहले भी यहाँ एक मेरी मीटिंग आयोजित की थी और अब दोबारा आपने बुलाया। मैं तो कहूँगा आप जितनी बार भी बुलाएंगे मैं उतनी बार आपके बीच में आऊँगा। आप मुझे जब भी याद करेंगे तो मेरा सौभाग्य है कि आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच में रहूँगा। चुनाव नगर पालिका का था, अभी सब ने कहा कि भाई कार्यकर्ता का मान सम्मान होना चाहिए, तो मेरे संस्कार, मेरे परिवार के संस्कार मुझे ऐसे ही मिले हैं कि आप लोग तो मेरे साथ हमेशा चुनाव में तन मन धन से इस बार रहे, आप लोगों का तो सम्मान रहेगा ही, लेकिन मेरा परिवार और मेरे संस्कार ऐसे हैं कि अगर मेरे पास कोई विरोधी भी आएगा तो मैं उसका भी सम्मान और सत्कार करूंगा। काम की बात करें तो जो नगर पालिका में मैं पिछले 1 महीने से 13 तारीख को रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद शपथ ग्रहण शायद 26 को हुई, 26 के बाद से अब तक 1 महीना होने वाला है लगभग, और मैं लगातार नगर पालिका को समझने का काम कर रहा हूँ। मैं ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है नगर पालिका में जहां पर अच्छाई हो। मुझे जो चीज मिली है बड़ी बिगड़ी हुई हालत में मिली है। उसकी वजह यह है कि प्रशासक थे, 6 महीने तक प्रशासक रहे, उससे पहले बोर्ड की बैठक पास नहीं हुई, बोर्ड में कोई काम नहीं हुआ, तो लगातार सब बिगड़ी हुई, हर चीज बिगड़ी हुई मिली है। नगर पालिका में आज की तारीख में गर्मी इतनी है, भयंकर गर्मी। सबसे पहले आदमी की इच्छा होती है कि पानी, जल, वाटर कूलर, ट्यूबवेल, 42 नगर पालिका में 42 हमारे वाटर कूलर है, 34 खराब पड़े। अब उनको करवाने के लिए नगर पालिका का एक तरीका यह है कि मैं सिर्फ 20,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ। मेरी पावर से 20,000 रुपए की अगर कोई त्वरित कोई काम करवाना है तो 20,000 का ही काम करवा सकता हूँ। आदमी समझता है, जनता तो समझती है भाई इसके साइन में इतनी जान है कि आज चाहे 1 करोड़ का है, 50 लाख का है, 10 लाख का काम करवा दें, लेकिन 20 लाख की मेरी पावर है, 20,000 रुपए की। अगर कोई काम करवाना है 20,000 का तो मैं एकदम करवा सकता हूँ। उसके बाद कोई भी कार्य होगा उसे बोर्ड में ले जाना पड़ेगा, बोर्ड की मीटिंग में उसको पास करवाना पड़ेगा। ये भी नहीं कर सकते कि भाई अपनी पावर में बोर्ड की मीटिंग में पास करवा के बढ़वा दो कि हमें मेरी 5 लाख की कर दो, कोई भी किसी का काम हो, मेरा ऑडिट करवाओ, मेरी जांच करवाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी नहीं कर सकते, ये भी एक सरकार का जीओ है, ये हम बोर्ड में पास नहीं करवा सकते। तो बड़ी विकट समस्या है। वाटर कूलर खराब पड़े हैं, 2 महीने का गर्मी का टाइम है। अगर अभी सही ठीक नहीं होंगे, बरसात होने के बाद, मैं समझता हूँ ठंड आने के बाद किसी को 5 वाटर कूलर की जरूरत ही नहीं है। अब वाटर कूलर खराब पड़े हैं तो उनके लिए काम करवाना है, बोर्ड में प्रस्ताव पास होगा। मैंने तो अपने प्राइवेट लोग लगा दिए, जो मेरी फैक्ट्री बने, मैंने भाई तुम ठीक कर दो, बाद में देखा जाएगा, जब पैसे वैसे एक बार जनता का। आज की तारीख में मेरे मेडिकल कॉलेज का मेरा जो सब वाटर कूलर देखता था, मैंने उसको कहा तू एक बार सही कर दे, जो तेरे पैसे वैसे होंगे 10-10, 20-20 हजार की तो पावर है भाई, टुकड़ों में दे देंगे। तो कोई भी समस्या ऐसी है आपके क्षेत्र में, यहाँ पे पानी की समस्या है, खाला पारा वो पूरा पानी की समस्या है, ट्यूबवेल पास है, ट्यूबवेल रखने की जगह नहीं, 42 लाख रुपए का ट्यूबवेल पास है, इस क्षेत्र में रखने की जगह नहीं है। रखने की जहां पे जगह बनाई थी वहां पर विवाद है, वहां कोई रखने नहीं देता। तो समस्या इतनी है, उनसे भी मैं संवाद करूंगा उस मोहल्ले में जाकर जहां पर रखना है। अगर वो ट्यूबवेल लग गया तो उससे मैं समझता हूँ उस पूरे एरिया में पानी के लिए पंप नहीं लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम करने के लिए हैं, लेकिन टाइम जरूर लगेगा। लेकिन पब्लिक की, जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं।
सुबह 6 बजे से फोन आने शुरू हो जाते हैं, मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा भाई, मेरे यहाँ सफाई नहीं है। सफाई कर्मचारियों की बात करें, 11 गांव नए जुड़े, 893 सफाई कर्मचारी पहले थे, 50 अब रखने के लिए हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया कि जो नए क्षेत्र में जाए, क्योंकि पुराना कर्मचारी कोई नए क्षेत्र में जाना ही नहीं चाह रहा। ट्रांसफर करती है, उसके बाद कोई जाने के लिए तैयार नहीं। कावड़ का समय है, कोई भी सख्त डिसीजन नहीं ले सकते। कहीं कोई उन्होंने कुछ सफाई नहीं की। इस वक्त पूरे प्रदेश की, पूरे शासन प्रशासन की नजर आज हमारे मुजफ्फरनगर पर कावड़ शुरू होने वाली है। 4 तारीख से हमारे यहाँ कावड़ का रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर कोई हार्ड डिसीजन ले लिया तो फिर उन लोगों ने कहीं विपरीत दिशा में कदम उठा लिया तो नुकसान हमारा ही हो जाएगा, हमारे शहर की बदनामी हो। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कावड़ आराम से प्यार से निकल जाए, फिर सख्त कदम भी मैं जरूर उठाऊंगा। उसमें हो सकता है कुछ नगर के लोगों के रिश्तेदार भी हैं, हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं। फोन आने शुरू हो गए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ हजार आदमी हमारे परेशान हो सकते हैं, लेकिन आम जनता खुश रहेगी। मेरे परिवार में भी कोई सदस्य हो सके कोई परेशान हो गए, मैं किसी को हटा दूं, काम करने की किसी में इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने इतनी बुरी हालत कहीं देखी नहीं। मैं क्योंकि खुद बहुत संस्था चलाता हूं, काम वहाँ पे ऐसे ही है। मेरा मेडिकल कॉलेज है, 5000 आदमी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल भी है, वहाँ पे वाटर कूलर, 5000 आदमी रहते हैं। मैं उनको भी देखता हूँ, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल हर चीज वो है। यहाँ तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। उस सब में मुझे आप जनता का, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है 10-15 दिन की हमारी कठिनाई कभी हो। अभी तो मैं जो चीज चल रही है, मैंने उनको कह दिया भाई कावड़ निकल जाने दो। उसमें उस वक्त मुझे आम जनता का सहयोग और समर्थन चाहिए, क्योंकि अगर उस वक्त आपने मेरा साथ दे दिया उन 15-20 दिन कठिनाई के समय में, तो शहर की व्यवस्था सही हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कड़ा कदम उठाते हुए कुछ लोगों को तो नुकसान होगा, लेकिन आम जनता को फायदा होगा। उसमें उस वक्त मुझे आप सबका साथ चाहिए। आदमी ये ना कहे कि भाई ये इसने काम कर दिया, हड़ताल होगी, यहाँ पर ये हो गया, जनता का काम नहीं हो रहा। वो भी सब, अगर मैं कोई भी कदम उठाऊंगा, मैं अपनी ओर से, नगर पालिका की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ, वो सब जनता के हित के ही कार्य होंगे। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार, मैं लगातार फाइलें देख रहा हूँ, रात भी 11:30 बजे तक मैं फाइल देखता रहा। मुझे पता है कौन सी चीज कितने की मिलती है। मेरे से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मैं अपनी फैक्ट्री में, अपने कॉलेज में, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे वाटर कूलर हो, चाहे मोटर पंप हो, चाहे वॉल हो, चाहे पाइपलाइन हो, मेरे से अच्छा कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन मैं अभी कोई चीज पे, मैंने सब पे चुप्पी छाड़ ली। मैंने भाई जो ये ला रहे पास कर दे, अभी कावड़ निकल लाने दो। इस कदर अनियमितताएं हैं, इस कदर भ्रष्टाचार है, देख के मुझे भी हैरत होती है कि आम जनता का पैसा किस तरह लूटा जा रहा है, किस तरह से खराब किया जा रहा है। 4 हमारे जनरेटर खराब पड़े। मैंने आज पूछा बुला के, 4 जनरेटर खराब है जी। मैंने भाई क्यों सही नहीं हो रहे? कहने साहब वो पैसे नहीं है। मैंने आज फिर अपने कॉलेज के सामने किर्लोस्कर वालों की एजेंसी उनको बुलाया, कॉलेज में बैठा था, मैंने जेई को बुला रखा था। मैं भाई तुम देख के आ कितने में सही होंगे। 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए में नाम जनरेटर खराब पड़े हैं। इस कदर लापरवाही है। बैटरियां निकाल के ले गए लोग, बात कोई देखने सुनने को तैयार नहीं। तो सब बिगड़ते हुए काम करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, उसमें जनता को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपके जो भी काम हैं आप मुझे लिख के दीजिए। सड़क, नाली, खड़ौजा, बोर्ड की बैठक पास। वैसे तो सरकार का आदेश था, राज्य सरकार का, हमारे नगर विकास मंत्रालय के 23 तारीख से पहले हमें बोर्ड की बैठक बुलानी थी, लेकिन समझने में इतना टाइम लग गया। अभी तो मैंने सबसे, जितने अपने मेंबर थे उनसे कहा भाई अपने अपने आप प्रस्ताव दे दीजिए, आप अपने अपनी गलियों में क्या करवाना चाहते हैं, किसी 20 लाख का, किसी 15 लाख का, किसी 10 लाख का।
अब उन पर बैठकर उसे कंपाइल करके मंत्री से भी प्रस्ताव लिए और जनता के शहर के और लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं, कुछ हमारे डायरेक्ट हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमारी ये चीज खराब है, करवा दीजिए। बरसात का टाइम है, मैं नहीं चाहता कि बरसात में कोई काम हो। आज काम करवा लेंगे, बरसात होगी, सड़क खत्म हो जाएगी, तो वो भी मैं चाहूंगा बरसात के बाद ही हो। इसलिए मैंने थोड़ी मीटिंग थोड़ी डिले कर दी, क्योंकि ठेकेदारों जो टेंडर हुए वे तो चाहेंगे जल्दी उसका काम हो, उनका पेमेंट हो। तो मैं आप सबको इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि आम जनता ये सोचती है कि भाई अब तो चेयरमैन चुन लिए गए हैं, सभासद चुन लिए गए हैं, भाई फोन करो, काम क्यों नहीं हो रहा हमारा? काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इतनी अड़चने हैं। ये भाई हमारे बेटे कविता सैनी जी के बेटे ये वार्ड सभा से भी लड़े थे, जहाँ से लड़े थे ओपुरा वाली साइड से लड़ा था। इनका वाटर कूलर खराब था, मंदिर के पास रखा था। आज ही मैंने अपना परसों मेरे पास वहां से मोहल्ले से फोन आया, मैंने अपने आदमी को भेजा, मैं भाई ठीक कर, शायद आज शाम तक आज का चल गया होगा। तो मेरी पहली बात तो यह है कि सबसे पहला तो कोई आदमी शहर में ये नहीं कह सकता कि मैंने उसका फोन रिसीव ना किया। एक आदमी भी अगर नहीं किया, कहीं पे बैठा, तो मैंने उसको रिटर्न बैक फोन करा। मेरी आदत है, मेरी अभी से नहीं, मेरी बचपन से आदत है। मैं हर आदमी का फोन सुनता हूं, उससे पूछता हूं क्या बात है, पता नहीं कौन किस जरूरत में है, ये नाली पानी ये तो सब होगी, लेकिन कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसकी बहुत ही ज्यादा पता नहीं क्या उसकी किस विपत्ति में है। कॉलेज की वजह से भी मेरे पास रात को ऐसे फोन आ जाते हैं, उनको बेचारे एकदम किसी को ब्लड की जरूरत है, इसको इलाज की जरूरत है। तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा फोन उठाकर, अगर मैं कहीं उठा भी नहीं पाया तो आज में मिस कॉल देख के मैं मिस कॉल उसको जवाब देता हूँ। एक आदमी शहर में कह नहीं सकता। मेरा प्रयास यही है कि मैं जनता से सीधा संवाद रखूं, मेरे पास किसी के माध्यम से आने की जरूरत नहीं है। जिसे आना डायरेक्ट अपनी बात कहीं मेरे घर पे आए, मैं 7 बजे बैठ जाता हूँ, 11 बजे तक मैं सब जनता की बात ही सुनता हूँ, उनके कार्य सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ जिनके लिए जहां पर फोन करना मैं करता हूँ। तो किसी को माध्यम से आने की जरूरत नहीं है। आप लोग आइए, आपका सम्मान, आपका सत्कार, आपका काम प्रयास करूंगा। मैं प्रयास ही कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, जो मेरे हाथ में वो तो कभी हो ही जाएगा, लेकिन हर कार्य किसी आदमी के हाथ में हर कार्य भी नहीं होता। नगर पालिका में सबसे बड़ी चैलेंज सफाई की है आज की तारीख में। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, कर्मचारी बढ़ाए, कोई अपने जहां पर काम कर रहा है वहां से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं है। इस कदर अभी मैं कर्मचारी बढ़ा रहा हूं, मैंने उसमें बोर्ड की प्रस्ताव रख दिया, तो इतनी सिफारिश आने चालू हो गई। मेरे आदमी 2 रख दिए, मेरे 3 रख दिए, मेरे 4 रख दिए, मेरे पास जो भी आ रहा है तेरे मोहल्ले में रख दूंगा, फिर मेरे पास सफाई के लिए गैलन आएंगे रख दूंगा, लेकिन फिर मेरे पास आना बच्चा ना कि भाई मेरी सफाई नहीं हुई, क्योंकि सब सिफारिश लोग काम नहीं करते। काम करने वाले व्यक्ति से मैं अपना भी एक आदमी नहीं रखने का, मैं चाहता हूं काम करने वाले व्यक्ति रखें, जब भी मैं भी चैन से सुकून से सोऊंगा, नहीं तो मुझे तो यही सुनने को मिलेगा पानी नहीं है, सफाई नहीं है। तो आप लोग निश्चित रहिए, ये नगर पालिका जनता की नगर पालिका है, आम जनता की नगर पालिका है। किसी वक्त भी कोई काम हो आप लोग मुझे याद कीजिए, मेरा नंबर मिलाइए, कभी भी संकोच बिल्कुल मत कीजिएगा, मेरा नंबर मिलाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कार्य फोन पे ही हो जाए, नहीं मेरे पास आइए, अपनी कोई भी एप्लीकेशन हो आप दीजिए, क्योंकि नगर पालिका काम आम जनता से जुड़ा हुआ है। आम जनता के जो छोटे मोटे रोजमर्रा के काम है वो नगर पालिका से जुड़े हुए हैं। सड़क बनाना, गली बनाना, ये तो काम चलते रहेंगे, लेकिन जैसे पानी की समस्या, सफाई की समस्या, ये काम जनता से जुड़ी हुई चीज है। सबसे पहला काम मेरा इन्हीं पर है, फोकस मेरा इन्हीं पर है। मैं चाहूंगा 2-3 महीने में इस चीज को, व्यवस्था को सही करके फिर शहर की सुंदरता के लिए, शहर के चौराहों के लिए, शहर की लाइट की व्यवस्था के लिए इस पे काम किया जाए। लेकिन पहले जो चीज ये आम जनता से जुड़ी हुई है, लाइट की समस्या आम जनता से जुड़ी हुई है। लाइट स्टोर में बिल्कुल नहीं है, कोई हमारे पास स्पेयर में लाइट नहीं है। उसके लिए बोर्ड में प्रस्ताव रख दिया है, बजट में रख दिया था कि भाई 10,000 लाइट लेनी है,
10,000 लाइट का हम बोर्ड में प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद लाइटें आएंगी शहर में, जो लाइट खराब पड़ी हैं वो तो हम सही करवा ही रहे हैं, नई लाइटें लगाने के लिए भी, क्योंकि शहर लगा जगह जगह से फोन आते हैं कि हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बताया 20,000 से ऊपर का चेक मैं काट नहीं सकता। तो कोशिश है कि 6 महीने में सब काम पटरी पा जाए, खास तौर से वो चीजें जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं। जो चीज हमें बाद में करनी है शहर की सुंदरता के लिए, शहर में ग्रीनरी के लिए, शहर में चौराहों की सुंदरता के लिए, एंट्री की सुंदरता के लिए, इसके लिए पास काफी टाइम है। आम जनता की सुविधाएं सबसे पहले देखनी है। बस आप लोगों का मुझे समर्थन और साथ चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आम जनता इस वक्त किस हालात से, गर्मी के इस वक्त मेरे पास इतने फोन आते हैं, ट्यूबवेल खराब पड़े, नगर पालिका जल निगम के 6 ट्यूबवेल पास हुए थे, 3 लगे हैं, 3 लग के लगने की जगह नहीं है। बता कहीं रख भाई, कोई चीज हवा में तो लटकने की नहीं, किसी जमीन पे रखी जाएगी, किसी घर के आगे रखी जाएगी, या किसी दुकान के आगे रखी जाएगी। उससे 1-2 आदमी को वो जगह भी पालिका की है, वो जगह भी ऐसी नहीं है किसी प्राइवेट जगह पे रखी जा रही है, लेकिन वहां के लोग मोहल्ले वाले उसे रखने नहीं दे रहे। उन 4-5 घरों को नुकसान है, लेकिन 10,000 20,000 घरों को उससे फायदा है। अभी नया नया काम संभाला है, मैं फोर्स की भी इसमें प्रशासन की मदद लूंगा जब इस तरह के चीजें आएंगी। अभी मैं नहीं चाहता कोई चीज इतनी जल्दी छेड़ दूं, आवड़ निमट जाए। तो ऐसा नहीं है, संसाधन बहुत है, गाड़ियां खड़ी हैं। जब मैं कंपनी बाग गया, एक गाड़ी 45-35 लाख रुपए की 2019 में खरीदी हुई है, आज तक चली नहीं, उसके टायर भी गड्ढे में चले गए। वो है सक्शन मशीन, यानी कि जो आपकी नाला है, नाले में से का कूड़ा निकालने सख्त करने की मशीन है। पता नहीं चली नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए की वजह से वो खराब पड़ी है, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक हमारी शहर में वो उससे बहुत काम हो सकता था। 40 ट्रक के टेंडर हुए हैं, जो जिसके आप अखबार में पढ़ते थे लगातार, वो भी खरीदने हैं। तो संसाधन बहुत है, लेकिन उनको संयोजित और तरीके से चलाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। काम तो आदमी खरीद तो लेगा, लेकिन उसके बाद उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, है सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आज आपके यहाँ पे बहुत सुंदर चौराहा बनवा दूं, मूर्ति है यहाँ पर, इसको बहुत सुंदर, लेकिन मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं अपने उद्योगपति मित्रों से भी इसमें सहयोग लूंगा। जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, मैं मेरा सम्मान जहां भी हो रहा, मैं सबसे एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई आप लोग और भी जगह तो काम देते हो, आप लोग सहयोग कीजिए शहर के अच्छे के लिए। नगर पालिका का स्कूल है, 6वीं तक फ्री है, 6वीं के बाद 12वीं तक 266 रुपए की फीस है। आप चले जाओ, आप अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहेंगे, चाहे कितना गरीब आदमी होगा, उस स्कूल में भेजना नहीं चाहेगा, अगर आपने उसकी स्थिति को देख लिया। मैंने अपने दोस्तों से बात करी, अपने उद्योगपति मित्रों से बात करी, लॉयंस क्लब में मेरी परसों तरसों मेरा मान सम्मान समारोह था, 8-9 लॉयंस क्लब थे, सबने एक साथ किया। सबने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई एक कमरा तो हमें दे दे, एक लॉयंस क्लब वाले ने कहा हम इसको सही करेंगे। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि हम गरीब बच्चों को शिक्षा दे दें। मैं तो चाहूंगा जो लोग यहाँ पर कैपेबल हैं वो भी जाएं, अपना कुछ सहयोग उस चीज में करें। फर्नीचर बच्चों के लिए बैठने के लिए नहीं, सब बेचारे जमीन पर बैठते हैं, बाथरूम नहीं है, ये स्थिति है। गेट हमने बनवा दिया बाहर बिल्कुल नया, पिछली रोड में गेट बना, उस गेट की जरूरत है, जब अंदर ही कुछ खोखला है, बाहर कुछ उसको क्या करना। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, जो भी सहयोग कर सकते हैं आगे आए, इस चीज में सहयोग करें। इससे बड़ा दान और इससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता। हम गरीब बच्चों को उनको अच्छी शिक्षा दे सकें। टीचर्स हैं, 24 लाख रुपए महीना की तनख्वाह है, 24 लाख रुपए 25 लाख रुपए महीना की तनख्वाह जा रही है। मैं कल ही चेक मैंने साइन किया है, इसलिए मुझे पता भी है, लेकिन बच्चे वहां पर है नहीं, बच्चे को पढ़ा नहीं चाहेगा, इतनी बुरी दुर्दशा है। तो आप मेरा सहयोग करिए, मैं कोशिश करूंगा इस 5 साल में इस नगर पालिका को बदल दूं, इस शहर को बदल दूं। अच्छा आपको लगे कि हाँ कोई बाहर से भी आया, उसको लगे कि मैं मुजफ्फरनगर में आया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।
इलेक्शन से पहले भी आपने मुझे बुलाया था, मेरा मान सम्मान किया था, उससे बहुत ज्यादा उत्सव हुआ। चुनाव आपकी मेहनत से हम जीत गए। अब जिम्मेदारी जवाबदेही हमारी है, आपके प्रति, जनता के प्रति उस सब पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।